दो पंजाबी बहू की गर्मा गर्म रसोई। मॉम, बहुत दिन हो गए, कहीं घूमने ही नहीं गए। अब बेटा, तुझे पता है घूमने का काम डॉगी का होता है, इंसानों का नहीं। मम्मी क्यों मजाक करती हो? मैं 27 और राहुल 25 का हो गया है। लेकिन मजाल है, कभी आपने चिंता अपनी के आगे हमें इस सिटी के बाहर जाने ही नहीं दिया। हर संडे पूरी रात घूमता तो है उस चिराग के साथ। तुम दोनों तो संडे की रात गायब रहते हो, और कैसे नहीं जाने दिया। अभी 3 महीने पहले हम गर्मी की छुट्टी में तेरे ताया और ताई जी से मिलने गाँव गए थे ना। मामा मस्ती मत करो, हमारे ऑफिस की तरफ से ट्रिप जा रही है पंजाब, और हम दोनों भी जाना चाहते हैं। ठीक है बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेड ऑफिस से एक बार कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी ट्रिप कंफर्म कर लेना। अगर ऐन मौके पर कैंसिल हुई तो ब्रांच ऑफिस जवाबदारी नहीं होगा। अपनी मम्मी की बात सुनकर दोनों भाई एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं कि माँ ने क्या कह दिया। अब कौन से ऑफिस से परमिशन लेनी है? अरे भैया, मम्मी साफ साफ यही कहना चाह रही है कि पापा से एक बारी पूछ लो फिर जाओ। तभी वॉक से लौटे जीवन जी घर में प्रवेश करते हैं। सुन लिया मैंने, तुम दोनों को पंजाब जाना है। अरे जियो मेरे शेर, पंजाब बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, और सर्दियों में तो और भी खूबसूरत हो जाता है। चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली दिखती है। तो फिर हम दोनों पंजाब जाए ना पापा? हाँ हाँ बेटा, आराम से जाओ, कोई चिंता नहीं है। जिसके बाद दोनों बेटे बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें पहली बार आउट ऑफ स्टेट जाने की परमिशन मिली है। दोनों कमरे में जाकर जल्दी से पंजाब जाने की पैकिंग करते हैं और शाम की बस से सभी के साथ पंजाब निकल जाते हैं। सारा दिन सभी अमृतसर, चंडीगढ़ और पंजाब की अलग अलग जगहों और वाहे गुरु के दरबार में दर्शन करने जाते हैं। पंजाब का लंगर खाते हैं, फेमस लस्सी शॉप पर जाते हैं, खूब मज़े करते हैं, और स्टे करने के बाद अब रात में उन्हें रिटर्न अपने शहर नोएडा आना था। रात की बस में सभी चढ़ जाते हैं। अरे ओ बस वाले भैया, कितने समय में नोएडा पहुंच जाएगी ये बस? अरे भैया जी, आप अंदर जाकर अपनी सेमी स्लीपर सीट गिरा करके आराम करो। सुबह 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, रात भर का सफर है। बढ़िया है, कम से कम रात की नींद हमारी डिस्टर्ब नहीं होगी। जिसके बाद सभी बस में चले जाते हैं, और अभी शाम ही थी, इसीलिए सभी मज़े से बस में नाचने गाने का माहौल बना लेते हैं और खुशी खुशी अपना सफ़र पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन देर रात जब बस नेशनल हाईवे से गुजर रही होती है तो अचानक से रास्ते में वो बंद पड़ जाती है, और 10 मिनट तक जब बस नहीं चलती तो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हुआ। भैया, किसी को टॉयलेट नहीं जाना है, आप बस चला दो। अरे भैया जी, बस रोकी नहीं गई है, खराब हो गई है। अचानक से ब्रेक मारने पर पीछे का चक्का जाम हो गया है। अब मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, वही ठीक कर सकता है इसको। अरे फिर तो बहुत टाइम लगेगा। सभी अपनी सेफ्टी के डर से बस में ही बैठे रहते हैं, कोई बाहर नहीं निकलता। 1 घंटा बीत जाता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्या हो गया भैया, आज चल जाएगी बस या नहीं? अरे माफ करना साहब, बहुत मुश्किल है आज ये बस चले। मैकेनिक ने आने से मना कर दिया है। आसपास जो भी मैकेनिक हैं, ठंड की वजह से अभी इतनी सुनसान जगह पर कोई आने को तैयार नहीं है। सब कह रहे हैं कि ठंडी में जितना कमाएंगे नहीं, हालत खराब हो जाएगी। अब आप लोग बस में ही सो सकते हैं, या फिर जिसे बाहर जाकर कमरा ले तो वो कमरा जाकर लेकर सो सकता है। सभी बाहर जाते हैं, जहां दूर दूर तक कुछ नहीं था। बस नेशनल हाईवे के बगल में एक छोटा सा ढाबा था, जहां 2 लड़कियां आने जाने वाले लोगों को खाना खिला रही थी। तभी राहुल और विराज भी वहां जाते हैं और 2 चाय ऑर्डर करते हैं। ये लीजिए आपकी 2 चाय और बटर बन मक्खन। आप लोग अकेले ढाबा चला रही हैं? डर नहीं लगता यहाँ इतनी देर रात तक काम करने में? अरे ना जी, ये तो अपना घर है, अपनी जगह है, डर कैसा। और वैसे भी ये ढाबा मेरी बेजी चलांदी है। हम तो बस आज इतने काम कर रहे सी। वो क्या है ना, बेजी की तबीयत नरम गरम रहती है। गिन्नी की स्वीट बातें और भोलापन देखकर विराज उसे देखता ही रह जाता है। आप लोग मुसाफिर हो, इतने मुसाफिर ही आते हैं, इसलिए गल कर दी। जी, यहाँ कोई रूम मिलेगा रात में सोने के लिए? हमारी बस खराब हो गई है, वो देखो वो है बस, लेकिन वहाँ बंद बस में सोने में मुझे घुटन होती है। सानो, थोड़ी गल समझ गई, लेकिन माफ करना, तुझसे यहाँ तो कोई लॉन्ज होटल कुछ भी नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, आप यहीं हमारे ढाबे पर आराम कर लो, खाट लगी है। यहाँ? वैसे आप लोग रात में ये ढाबा बंद नहीं करते हो क्या? अकेले 2 लड़कियां हैं केवल, डर नहीं लगता? कैसा डर जी, चालू हाईवे है, कैमरा लगा रखा है, और रात में मुसाफिरों को भी तो चाय पानी और खाने की व्यवस्था चाहिए ना। यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है, इसलिए ढाबा चालू रहता है। और बताइए, तो हमारी बिजी रहती है ना इतने। चलो गिद्दे थोड़ी खातिर आलू के पराठे लांदी। हाँ
जिसके बाद गिन्नी विराज और राहुल के लिए गर्मा गर्म मक्खन लगाकर आलू के पराठे सेकती है, तो वहीं पम्मी देसी स्टाइल में लस्सी तैयार करती है और दोनों को परोसती है। इतनी रात में लस्सी? यही तो नहीं पता आपको, लस्सी का कोई टाइम नहीं होता जी, जब मिले घटक जाओ। पम्मी और गिन्नी की बातें विराज और राहुल को बहुत प्यारी लगती हैं। दोनों उन्हें खाना खिलाती हैं, चाय नाश्ता देते हैं और जब ढाबे पर देर तक कोई नहीं आता तो उनसे बात करने लगती हैं। ऐसे ही बातों बातों में सुबह हो जाती है और पता भी नहीं चलता, बस बन जाती है। चलो जी, आप अपने पैसे बता दो जो भी खाने पीने के हुए हैं और हम चलते हैं, बस बन गई है। ना ना रहने दो जी, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। अरे ऐसे कैसे नहीं ले सकते, बताओ तो। विराज के लाख बोलने पर भी गिन्नी पैसे नहीं लेती। समझ लो उधार रहा। अभी तो आप नहीं ले रही हैं, लेकिन अगली बार हम ये उधार जरूर चुका देंगे। कभी मिले तो पैसे क्या, आपका फोन नंबर मिल सकता है, तभी तो उधारी कटेगी। गिन्नी मुस्कुराकर अपना फोन नंबर विराज को दे देती है। वहीं पम्मी और राहुल ने पहले ही बातों बातों पे नंबर एक्सचेंज कर लिया था। दोनों भाई बस में सवार होकर अपने घर आ जाते हैं, लेकिन जब से दोनों पंजाब की ट्रिप करके आए थे, दोनों अपने माता पिता और घर वालों से बात ही नहीं कर रहे थे। अरे मुझे लगता है मेरे दोनों अनमोल रतन पर किसी चुड़ैल का साया है। देखो ना कैसे ये लोग भूत बन गए हैं। जब से आए हैं कक्ष में रहते हैं, साथ में खाना तो छोड़ो, चाय नाश्ता तक नहीं कर रहे हैं। मम्मी, मुझे तो चुड़ैल का साया कम, भैया पर पंजाबन का साया लग रहा है। देखो ना, जब से भैया लोग पंजाब से आए हैं, बस फोन में लगे रहते हैं, वरना लैपटॉप ऑन करके हेडफोन लगाए रहते हैं। पक्का कोई तो लड़की है, चुप चोटी बहुत बोलती है। मैं बात करता हूँ दोनों से। जीवन जी अपने दोनों बेटों से बात करते हैं कि उन्हें क्या हो गया है, जब से आए हैं बोलते ही नहीं हैं। पापा, हमें ना 2 पंजाबी कुड़ी पसंद आ गई हैं और हम उनसे शादी करना चाहते हैं। हाँ पापा, वो बहुत ही प्यारी हैं। अरे कास्ट वाली नहीं है बेटा, ढूंढा तूने तो पंजाबी ही ढूंढा, बनिया लड़की ना मिली तुझे। देखा पापा, कहा था ना लड़की का ही चक्कर है। वैसे पापा, बनिया लड़के और पंजाबी लड़कियों की जोड़ी मस्त होती है। मत देखो जात पात, तोड़ दो ये जात पात की सलाखे और ला दो पंजाबी भाभी। तभी संगीता जी वहां आ जाती हैं। कौन है बेटा वो लड़की? ला, मैं भी बात करूंगी उसकी माँ से शादी के लिए। जिसके बाद दोनों बेटे पम्मी और गिन्नी का फोटो घर वालों को दिखाते हैं और सभी को पम्मी और गिन्नी बहुत पसंद आती है। जिसके बाद संगीता जी पम्मी और गिन्नी की बीजी को कॉल करके उनसे बात करती हैं और उन्हें भी शादी के लिए राजी कर लेती हैं। जिसके बाद दोनों परिवार मिलकर बच्चों का रोका करते हैं और शादी की डेट फिक्स करते हैं। कुछ दिनों बाद शादी का दिन भी आ जाता है। पम्मी और गिन्नी दुल्हन बनकर बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो तैयार तो बनियों के हिसाब से हुई थी, लेकिन बालों में परांदे, हाथ में कालिरे और उनके गहने चूड़ी ये सब पंजाबी स्टाइल के थे, जिससे उन्हें देखकर कोई भी कह दे कि बनी पंजाबी ब्राइड है। जिसके बाद दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है और पंजाबी बहुएं अपने ससुराल आ जाती हैं। और गृह प्रवेश के समय, अरे ये तुम्हारी बहुएं आधी पंजाबी क्यों लग रही हैं? हाँ, शादी में भी मैं कंफ्यूज थी, लेकिन खाने पर फोकस था तो ब्राइड मिल हो गई। ये पराठे और पंजाबियों जैसा कहना, ये बहू कहीं पंजाबी तो नहीं है? अरे गांव में ढोल बजे और हमारी पड़ोसने के खानों में बनक नहीं, सबको पता है बहन ये दोनों बहुएं पंजाबी हैं। ये दोनों लाड ले गए थे ना 1 महीने पहले पंजाब, तो कड़ी सेट करके लाए थे, अब शादी भी हो गई। माँ पड़ेगा अब बनियों में तो इंटरकास्ट का रिवाज नहीं है। ये पंजाबियों के कारण पता नहीं चाचा जी चाची जी को क्या हो गया है। सभी पड़ोसी इसी तरह की बातें करने लगे हैं। देखो भाई, जिसे मेरी बहू से दिक्कत है वो यहाँ से जा सकता है, लेकिन यहाँ खड़े होकर मेरी बहू की बुराई करो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? सास के बोलने पर सभी चुप हो जाते हैं और संगीता जी अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करती हैं। जिसके बाद वो बहुओं को घर में ले आती हैं और धीरे धीरे सारे मेहमान चले जाते हैं और थकी हारी बहुएं भी आराम करने अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं अगले दिन सुबह पम्मी और गिन्नी दोनों जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटा देते हैं और 6 बजे दूध वाले से दूध लेकर गिन्नी रसोई में लस्सी और बटर बनाने लगती है। वहीं गिन्नी रसोई में गैस पर आलू चढ़ा देती है। कुकर की सीटी की आवाज और ढेर सारी रसोई की खटपट सुनकर संगीता जी रसोई में बहुओं को देखकर हैरान हो जाती हैं। बहू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? रहने तो बच्चे, इतनी सुबह कौन काम करता है? मम्मी जी, ये तो हमारा फर्ज है, तो उससे अब चिंता ना करो, हम आपकी रसोई अच्छे से संभाल लेंगे। आज हमारी पहली रसोई है और पहली रसोई सुबह सुबह की शुभ होती है ना मम्मी जी, इसलिए हमने सोचा आज हम जल्दी से आप लोगों के लिए बढ़िया गरम गरम नाश्ता बनाएं। सभी जब फ्रेश होंगे हमारा नाश्ता तैयार हो जाएगा।
बहुओं का ये जोश देखकर पम्मी जी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं, जिसके बाद वो फ्रेश होने चली जाती हैं। वहीं दोनों बहुएं अपनी पहली रसोई के दिन सुबह सुबह सभी के लिए आलू और गोभी के पराठे बनाती हैं। साथ में समोसे, कचौड़ी, जलेबी और केसर लस्सी और सारा खाना टेबल पर लगा देती हैं। बहुओं के खाने की खुशबू से पूरा घर महक गया था और सभी जल्दी से तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आते हैं। अरे आज तो नाश्ते की अलग ही खुशबू आ रही है। हाँ भाभी, ये खाना तो कमाल का लग रहा है। तू घर का खाना कभी खाती तो है नहीं, बस सूंघ के रख देती है और कह रही है कमाल का लग रहा है। हाँ है, तभी तो बोला भैया। बहुएं सभी के प्लेट में नाश्ता परोसती हैं और सभी चाव से खाते हैं। और सानवी, जो कभी घर में न खाना खाती न नाश्ता करती थी, आज वो भी घर में खाना खाती है और मांग मांग कर खाती है। ये देखकर सभी हैरान थे। वाह भाभी, ये मक्खन लगाकर कितने करारे पराठे बना दिए हैं। भाभी की दीवानी, जब मैं बनाती हूँ तो मेरे हाथ का खाना तो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता और भाभी के हाथ के पराठे मांग मांग कर खाए जा रही है। हाँ, सादा सादा आलू भर के सेक देती हो। देखो भाभी ने हाथ के बनाए मक्खन से पराठा बनाया है। ये तो किसी भी पंजाबी रेस्टोरेंट को बीट कर सकता है, इतना जायकादार है। माँ रहने दो इसे, कुछ मत कहो। इतने दिनों बाद इसने घर का खाना खाया है, वो भी बिना फोर्स के, बहुत ही बड़ी बात है। घर में सभी बहू के हाथ के बनाए पराठे मक्खन में डुबोकर चाव से खाते हैं। बेटा, मक्खन और पराठे का कॉन्सेप्ट तो समझ आता है, लेकिन इतनी ठंडी में लस्सी बनाई हो, तबीयत खराब हो जाएगी। पापा जी, संडे हो या मंडे, ठंडी हो या गर्मी, हमें हमेशा लस्सी पीनी चाहिए। नहीं होगी सर्दी, शरीर में ताजगी बनी रहेगी। आप पी कर तो देखो। फिर जीवन जी लस्सी पी लेते हैं और उन्हें वो काफी पसंद आ जाती है। अरे ये समोसे कचौरी तो वाह वाह, क्या बात है, क्या स्वाद है। जलेबी भी कमाल की है। इसी तरह सभी बहुओं की खूब तारीफ करते हैं और उन्हें पहली रसोई का नेक देते हैं। बेटा जी, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कम से कम साड़ी पहन लेना था। ये सूट पहन रखा है। रहने दो ना माँ, वैसे भी साड़ी कितनी रिस्की होती है। भाभी अगर गलती से उसमें पैर फंस जाए तो चोट लग जाएगी ना। हाँ सो तो है, जाने दे बहू, तू सूट ही पहन कर आ। नई नई ससुराल में पंजाबी बहुओं के आने से घर का माहौल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था। सभी पहले से ज्यादा घुल मिल गए थे। वहीं शाम होते ही पम्मी और गिन्नी रसोई में चली जाती हैं। बहू, चाय बना रही है? जी मम्मी जी, हाँ चाय बना रही हूँ। ठीक है, भरनी में आलू की भुजिया का पैकेट है, उसमें से आलू की भुजिया भी लेते आना। इतना कहकर संगीता जी लॉन एरिया में चली जाती हैं। वहीं पम्मी और गिन्नी आलू को उबालकर फ्रेश आलू भुजिया बनाती हैं और उसमें कड़ी पत्ता, मिर्च, नमक, चाट मसाला और सिंग दाने, काजू बादाम सब ऐड कर देती हैं। साथ में चाय के साथ खाने के लिए थोड़ी सी मठरी भी तलती हैं और चाय नाश्ता लेकर दोनों बहुएं बाहर जाती हैं। नाश्ते में गर्मा गर्म ताज़ी नमकीन भुजिया देखकर सभी घर वालों का मन महक जाता है। बेटा, इतनी मेहनत क्यों करनी थी, भरनी में रख देती, भुजिया ले आते। माँ जी, दुकानों वाली भुजिया बहुत दिनों की होती है, उससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है, पेट में गैस बन सकती है और तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। ताज़ा खाना ही हेल्दी होता है, कुछ भी हो। सभी को बहुओं की बात अच्छी लगती है। पूरा परिवार बैठकर चाय नाश्ता करता है और ताई भुजिया की खुशबू सूंघकर सानवी भी चाय पीने आती है। ये लट्टे मूछा चीनों वाली लड़की आज चाय पीने कहाँ से आ गई? साथ में ये भुजिया भी खा रही है। मुझे घर की भुजिया कब से पसंद आने लगी। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने मुझे लाइफ में पहली बार खाते हुए देखा है। अरे भाभी के हाथ का स्वाद जैसे रेस्टोरेंट का खाना हो, इसलिए तो मैं खा रही हूँ, वरना मुझे कहाँ घर का खाना पसंद है। फिर सनवी पूरे प्लेट की आलू भुजिया खा जाती है और एक्स्ट्रा कप वाली चाय भी पी जाती है। सभी हंसने लगते हैं और मजे से शाम का स्नैक्स करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों पंजाबी बहुएं अपने ससुराल में बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर सभी को खिला रही थी। उनका बनाया हुआ खाना काफी जायकेदार होता, जिसे घर वाले बड़ी चाव से खाते। वहीं एक दिन बहुएं खाना बनाकर टेबल पर लगा देती हैं। ये क्या दाल मखनी है, जीरा राइस है और मशरूम टिक्का और पनीर बटर मसाला बना है। वाह वाह वाह, बहु मजा आ जाएगा आज। लेकिन ये क्या रोटियां तो है ही नहीं। पापा जी, जायकादार गरम गरम खाना फुल्की के साथ अच्छा लगता है, रोटियां तो बासी हो जाती हैं। मैं अभी गर्मा गर्म फुल्के सेक कर ला रही हूँ। पम्मी और गिन्नी रसोई में 2 चूल्हा जलाती हैं। पम्मी एक चूल्हे पर नान सेकती है तो गिन्नी फटाफट फुल्के सेक कर घर वालों को खाने के साथ में फुल्के परोसती है। गर्मा गर्म खाने के साथ फुल्के खाकर सभी को मजा आ जाता है। अरे रोटी तो हम डेली खाते हैं, लेकिन आज की रोटी का स्वाद अलग ही है, क्योंकि देवर जी गैस से उतरे हुए गर्मा गर्म फुल्के खाते समय हल्के फुल्के होते हैं। गिन्नी के पंजाबी जोक पर सभी हंसने लगते हैं और बड़े ही चाव से खाना खाते हैं। जहां सभी 2 रोटी खाते थे, वो आज 5-6 फुल्के साथ में 2-3 नान खा जाते हैं और पता भी नहीं चलता।
भाभी मुझे तो एक रोटी से ज्यादा खाने का मन ही नहीं करता। आज 5 रोटी खा चुकी हूँ। मेरी पंजाबी बहुओं ने सभी को लाइन पर ला दिया है। वैसे कुछ भी कहो, इनके हाथ का खाना तो होटल जायकेदार है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव से संगीता जी की चाची सास घर आती हैं। क्यों रे संगीता बहू, बहू ले आई और खबर तक नहीं की? नहीं चाची, ऐसा नहीं है। गुड्डू भैया से कहा था शादी में आने को, गाड़ी भी भिजवाई थी, लेकिन गुड्डू भैया के मन में जाने कौन सा गुस्सा है, वो आए नहीं और आपको बताया भी नहीं। उससे तो मेरी भी बोलचाल नहीं है। मेरा सगा बेटा होकर मुझे पराया कर दिया। अकेले बनाती खाती थी। जब जीतू ने फोन किया, जीतू को पता चला तो तुरंत लेने पहुंच गया। अच्छा किया चाची जी जो आए। देखो तो कितनी दुबली पतली हो गई चाची। एक टाइम बनाती हूँ, 2 टाइम खाती हूँ, कोई केयर करने वाला नहीं है। ऊपर से बूढ़ी हो गई हूँ। कब तक तंदुरुस्त रहूंगी? कभी ना कभी तो ये सब होना ही है। तभी दोनों पंजाबी बहुएं सिर पर दुपट्टा लेकर दादी सास के पैर छूने आती हैं। खुश रहो खुश रहो। अरे संगीता बहू को अभी से इतनी छूट दे दी, ये पंजाबन घर को भी पंजाब बनाती है। अरे ससुराल के रीति रिवाज से चलेगी या मायके के? चाची अब जिसमें वो कंफर्ट है वही पहनने दो तो ठीक है ना। वैसे तो जमाने के हिसाब से बहुएं कम ही हैं, वरना लोगों की बहुएं मिन्नी और जींस न जाने क्या क्या पहन पहन कर घूमती हैं। संगीता की बात सुनकर सुमित्रा जी चिढ़ हो जाती हैं। सुमित्रा जी को बहू के रंग में दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्हें बहुओं के पंजाबी होने से दिक्कत थी, जिस कारण जब से सुमित्रा जी घर में आई थी तब से ही वो पंजाबी बहुओं के काम में नाक अड़ाई रहीं और हर बात पर उन्हें ताना देती। ऐसी कुछ समय बीत जाता है और बूढ़ी सुमित्रा जी जो पहले से बीमार थी और तबीयत खराब हो जाती है। हमारी दादी की तबीयत पर ध्यान देने की जरूरत है। दादी जी कुछ खाती भी तो नहीं है, अब उनको हेल्दी हेल्दी खिलाएंगे। जिसके बाद गिन्नी और पम्मी बाहर से मिट्टी खरीद कर लाती हैं और घर के आंगन में मिट्टी का चूल्हा बनाती हैं और बाजार से सरसों का साग और हरी सब्जियां लेकर आती हैं और मिट्टी के चूल्हे पर पम्मी और गिन्नी सरसों का साग के साथ मक्के की रोटी बनाती हैं और उस पर 2 चम्मच घी डालकर सुमित्रा जी को देती हैं। खाने की खुशबू से ही सुमित्रा का मन महक जाता है। पोता बहू, वैसे तो मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं करता, लेकिन तुम दोनों के पंजाबी रसोई के खाने की महक से ही मन खुश हो गया। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है इस सरसों के साग और मक्के की रोटी से। दादी अभी तुझसे ये खा लो, हम शाम में बहुओं की दाल और बाजरे की रोटी साथ में चुन्नी के पराठे खिलाएंगे आपको। देसी खाने के नाम से ही सुमित्रा जी खुश हो जाती हैं। ठंड में रजाई में घुसकर सुमित्रा जी बिस्तर पर ही खाना खाती हैं और बहुएं बिस्तर पर ही उन्हें हर चीज लाकर देती हैं ताकि दादी को किसी चीज की दिक्कत ना हो। वहीं शाम में फिर से बहुएं चूल्हे पर खाना बनाती हैं और डिनर में बाजरे की रोटी, चुन्नी के पराठे और मठुए की दाल और उसमें ढेर सारा घी देखकर दादी खुश हो जाती हैं और वो जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेती हैं। अब दोनों पंजाबी बहुएं ऐसे ही अपनी रसोई में हेल्दी और टेस्टी खाना बनाती हैं। कभी दादी को टमाटो सूप बनाकर देती तो कभी जिंजर गार्लिक पराठा बनाकर खिलाती। दोनों पंजाबी बहुएं हमेशा हेल्दी खाना बनाकर सबको खिलाती और घी और मक्खन भर भर कर इस्तेमाल करती, जिससे कुछ ही दिनों में दादी की तबीयत ठीक हो जाती है। और एक दिन बहू मानना पड़ेगा, तेरी बहू तो कमाल की है। मैंने सोचा पंजाब ने बड़ी बेकार होंगी, कुछ आता नहीं होगा, लेकिन ये तो बड़ी गुणी बहुएं हैं और रसोई में तो इतने निपुण हैं जैसे हाथों में माता अन्नपूर्णा का निवास हो। चलो अब आपके रूटीन चेकअप का दिन है। माँ जी बाहर बहुत ठंड है, आप मत जाओ, मैं जाऊंगी दादी के साथ। ठीक है बहू। पम्मी ये ले, इस थर्मस में काढ़ा भर कर ले आ। बाहर ठंड है ना, जब दादी को खांसी आए या बहुत ठंड लगी तो ये दे देना, एनर्जी आएगी। ठीक है दीदी, मैं दे दूंगी। जिसके बाद पम्मी दादी को रूटीन चेकअप के लिए लेकर जाती हैं। देखिए सुमित्रा जी, आप तो पहले से ही काफी फिट हो गई हैं। शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल है। लगता है इनकी डाइट पर अच्छा ध्यान दिया गया है। जी डॉक्टर साहब। अगर ऐसे ही इनकी देखरेख की गई तो कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। जिसके बाद डॉक्टर पम्मी को दादी की दवाई के बारे में बताता है और पम्मी दादी को लेकर घर आ जाती है। अरे संगीता, तेरी बहुएं भले ही जात वाली नहीं है, लेकिन किसी से कम नहीं है, मानना पड़ेगा। अरे डॉक्टर से यूं अंग्रेजी में पिटर पिटर बता रही थी और डॉक्टर ने खूब तारीफ की। बहू क्या कह रहा था डॉक्टर? कि अभी दादी को और अच्छे से खिलाओ और उनकी सेवा करो, अभी तो आधी बीमारी दूर हुई है। सभी खुश हो जाते हैं
कि सुमित्रा जी की तबीयत में सुधार था। सुमित्रा कहने को संगीता की चाची सास थी, लेकिन जब से संगीता की सास का देहांत हुआ था, सुमित्रा जी ने संगीता और जीवन की माँ का प्यार दिया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और पंजाबी बहुएं अब घर में और भी बढ़िया हेल्दी और जायकेदार खाना बनाती हैं। अरे मम्मी बहू, ये मिक्स दाल कितनी स्वादिष्ट है। अरे तुम लोगों ने इतना बढ़िया खाना कहाँ से बनाना सीख लिया? अपनी बीजी से दादी। बीजी के हाथों का स्वाद, वाह, एकदम अमृत जैसा खाना बनाती है बीजी। पहले तो मुझे ये पंजाबन बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन मेरे पोते की पसंद कमाल की है। ऐसी बहू तो हम भी ला ना पाते। इनके लिए जैसी लड़की इन्होंने ढूंढी है। माँ, इन दोनों को आए काफी दिन हो गए हैं। अब तक घर में ना कोई पूजा हुई है न पार्टी। वैसे तो गांव में नई बहू आती थी तो पार्टी होती थी ना। वो पूजा थी बुद्धू। अब तो चाची की तबीयत भी ठीक हो गई है। भाग्यवान क्यों ना अब हम घर में कथा करवा दें और मेहमानों को बुलाकर खाना खिला देंगे। क्या चाहती हो? हाँ जी, ये ठीक रहेगा। और इसी बहाने बहुएं अपनी बुआ, मौसी, चाची और बाकी सास से भी मिल लेंगी। चंगा सी। लेकिन माँ जी, बस दूध ज्यादा मंगाना, लस्सी के बिना मजा नहीं आएगा। चिंता ना कर बहू, तबेले वाले को पहले से ही बोल दूंगी कि दूध ज्यादा देगा। कुछ दिनों बाद संगीता जी घर पर पूजा रखवाती हैं। माँ, हलवाई को बोल दो ना, आके खाना बना देगा। हाँ बेटा, 50 से ज्यादा लोगों का खाना है, हलवाई रहेगा तो ठीक है। ठीक है, मैं अभी हलवाई को फोन लगाकर कह देता हूँ। जिसके बाद विराज हलवाई को फोन लगाने लगता है कि तभी जीत जी, तुझे हलवाई रहने दो, 80 मिलकर कर लेंगे। अरे भाभी, 80 मेहमान आएंगे तो उनमें काम करवा लोगी? ना जी, 80 मतलब मैं और पम्मी मिलकर कर लेंगे। वैसे भी हम दोनों तो लंगर में 500 लोगों का खाना अकेले बनाते थे। 5000 रोटियां दिन की अकेले बेलते थे। बेटा जी, बड़ी मेहनत हो, मानना पड़ेगा भाई। भले ही हमने बिरादरी की बहू नहीं ली, लेकिन बहुएं बिरादरी वाली से ज्यादा अच्छी मिली है, सौभाग्य। जिसके बाद राहुल और विराज एक दिन पहले ही राशन का सारा सामान ले आते हैं और दोनों बहुएं मिलकर रात में ही सब्जी काट कर फ्रिज में रख देती हैं। आटा चाल कर, चावल बीन कर, ड्राई फ्रूट कट करके हर चीज़ का इंतज़ाम करके रखती हैं, जिससे हर मौके पर उन्हें किसी चीज़ की परेशानी न हो। वहीं अगली सुबह तड़के उठकर ही बहुएं खाना बनाने में लग जाती हैं। दोनों पंजाबी बहुएं मेहमानों के लिए गरम गरम बढ़िया 3 तरह के पराठे बनाते हैं, काजू बादाम डाल कर समोसे बनाती हैं और कटलेट बनाती हैं ताकि वो अच्छे से नाश्ता कर लें। जिसके बाद खाने में वो छोले भटूरे, कुलचा, नान, पनीर टिक्का, रायता और वेज दम बिरयानी बनाती हैं। साथ में मटके में छाछ और लस्सी तैयार करती हैं और सभी खाना में केवल घी का इस्तेमाल हुआ था। मेहमानों के आने के पहले ही बहुएं सब कुछ तैयार कर देती हैं और जब मेहमान आते हैं बहुएं सुंदर सी सूट पहनकर आ जाती हैं। ये क्या बहू, तो पंजाब बना गई, लेकिन बनियों वाले ढंग तो सिखा देती। इन्हें इतने सारे मेहमानों के सामने ऐसे सूट पहना रखा है। ये क्या, चोली में फिट बांध रखा है? बुआ जी, पराठे होते हैं ये, और ये पंजाबी कड़ी दी शान है। दीदी, बिरादरी में पंजाबी बहू लेकर आपने नाक कटवा दी, वरना हमारे विराज और राहुल के लिए लड़की की कमी नहीं थी क्या? अरे एक से एक मिलती। इससे अच्छी तो मेरी कीर्ति है, कम सुंदर है लेकिन साड़ी और घूंघट के बिना दहलीज नहीं लांगती। क्या फायदा ऐसी बहू का जो एक गिलास पानी तक नहीं देती? दीदी, आपकी बेटी ये पंजाबी के साथ रह रहकर कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगी है। देवरानी जी, अपने हक के लिए बोलना कोई गलत बात नहीं होती है, और मेरी बहू जैसी भी है बहुत अच्छी है, आप चिंता मत करो। सारे मेहमान तरह तरह की बातें कर रहे थे और पंजाबी बहुओं को उल्टा सीधा बोल रहे थे। घर वाले उनके लिए स्टैंड भी लेते थे, लेकिन बहुएं खुद चुप थी कि जिसे वो कहना है कहने दो, हम सही हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ देर बाद खाने का समय हो जाता है और दोनों बहुएं बड़ी से मेज़ पर सभी के लिए खाना लगाती हैं। स्टार्टर से लेकर डेजर्ट सब कुछ था। 3 तरह की मिठाई, 4 सब्जी, 2 तरह की चावल, 3 तरह की रोटी, 3 तरह के पराठे। लगता है भैया भाभी का बजट बढ़ गया, इस बार बढ़िया हलवाई बुक किया है। इतना सब कुछ खाने में तो घी की खुशबू आ रही है, आज तो खाने में मजा आ जाएगा। हाँ हाँ, खाओ खाओ खाओ। मेरी दोनों पंजाबन बहुओं ने ये सब अकेले बनाया है, और आज ही बनाया है। सभी हैरान हो जाते हैं कि 2 बहुएं इतना सब कुछ कैसे बना ली, और खाना काफी गर्म होता है, खाने में काफी ज्यादा टेस्ट होता है और सभी चटकारे लेकर खा रहे थे। यकीन नहीं हो रहा कि ये सब इन पंजाबन बहुओं ने बनाया है। मानना पड़ेगा दीदी, भले ही बहू परजात से लाई हो, लेकिन बहुत ही सही पसंद है। हमारी बहुएं तो 4 लोगों का खाना ढंग से नहीं बना पाती हैं, और उसमें भी गड़बड़। इन्होंने तो 80 लोगों का खाना बना दिया, और वो भी इतना सारा।
सभी बहुओं के खाने की खूब तारीफ करते हैं और जाते जाते बहुओं से माफ़ी मांग जाते हैं। वहीं पूजा में बहुत ज़्यादा काम पड़ गया था, जिस कारण संगीता जी को बहुत ही ज़्यादा थकान लग रही थी और वो बेहोश हो जाती हैं। पापा देखो ना, माँ को क्या हो गया है, डॉक्टर को बुलाओ। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं और संगीता जी का चेकअप करते हैं। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल है और संगीता जी से पहले से फिट हो गई है। और ये क्या सन्वी बेटा, तुम मोटी होने लगी? इतने सालों में तो कभी ये चमत्कार नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, सब इन दोनों का कमाल है। फिर सभी डॉक्टर को सारी बात बताते हैं। अब आप लोगों की डाइट एकदम सही हो गई है, हेल्दी और टेस्टी खाना, ये तो ब्लेसिंग है। हम डॉक्टर के नसीब में भी नहीं। वैसे पंजाबी खाना सच में स्वादिष्ट होता है। डॉक्टर साहब, अब एक पराठा तो बनता है। सभी हंसने लगते हैं और अब घर में सब खुश थे। एट द एंड घर के साथ बाहर वालों ने भी बहुओं की कास्ट छोड़कर उनके गुण देखकर उन्हें एक्सेप्ट कर लिया।